इबादत पर घमंड कभी ना करें। अपनी इबादत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो इबादत कर रहे हैं वो हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और हम अपनी जो इबादत कर रहे हैं वो हम कभी किसी को नहीं दे सकते। अगर माँ बाप कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, और अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकता। तो इबादत पर घमंड करने की क्या बात है, पूरा मसला क्या है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। और इस वीडियो में इसलिए आखिर तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए किसी वीडियो पर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोग ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ पसंद है और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि कभी अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए, अक्सर जो लोग बहुत नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, 5 वक्त के नमाज़ी होते हैं, अगर वो जो है उनके आसपास कोई ऐसा शख्स रह रहा होता है जो कि जो है नमाज़ कंटिन्यू नहीं कर पाता, 5 वक्त का नमाज़ी नहीं होता है, तिलावतें नहीं कर पाता है, वो काम में उलझ कर करता है, या फिर उसका मन नहीं होता करने का, या जो भी प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बहुत नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावतें करते हैं, लोग अपनी इबादत पर बहुत घमंड करते हैं, और जो है वो ऐसे लोगों से कहते हैं कि मैं बेनमाज़ी के घर का पानी नहीं पीता या पीती। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस ये कहूँगी कि इबादत पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम जो कर रहे हैं दुनिया में, हम अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, जो है सदका कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारे काम आने वाला है, तो हम किसी और को उसके लिए कभी भी आप जो है घमंड नहीं करें और किसी और को नीचा ना दिखाएं। ये ना सोचिए कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपने जो है अल्लाह को ख़रीद लिया है। अल्लाह को कोई नहीं ख़रीद सकता, और जो है आपकी जो इबादत है वो आप अल्लाह के लिए नहीं, आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप जो है आप जानते हो बेशक कि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह आपको माफ़ करेगा। हाँ, बेशक जो है नमाज़ और इबादत जो है अल्लाह के करीब होने का बहुत बेहतरीन ज़रिया है, और बेशक नमाज़ और तिलावत हम सबको करना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग नहीं करते हैं, तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि हम सबको अल्लाह पाक जो है तौफ़ीक दे, ताकि हम सब भी 5 वक्त के नमाज़ी हो सकें, लेकिन अपनी नमाज़ पर, अपनी इबादत पर कभी घमंड ना कर पाएँ हम। ये भी हमें अल्लाह पाक तौफ़ीक दे। मैंने कई लोगों को देखा है अपनी इबादत पर बहुत घमंड करते हैं, सोचते हैं कि बस मैं अगर 5 वक्त का नमाज़ी हूँ तो मेरे आगे और कोई तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ये बात सोचिए आप। अल्लाह पाक को कब किसका क्या पसंद आ जाए, अल्लाह पाक किस में क्या देख लें, अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन हम में से कुछ लोग जो है अपनी इबादत पर घमंड करते हैं। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उनसे ऐसे बोलते हैं कि मैं बेनमाज़ी के घर का जो है पानी नहीं पीता, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। ऑफ़ कोर्स आपने भी अपने आस-पास किसी ना किसी को जो है देखा होगा ऐसा करते हुए, लेकिन मेरे ख़्याल से ये चीज़ बहुत गलत है। इनफैक्ट गलत है, और ये चीज़ मेरे ख़्याल से अल्लाह पाक को पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि हम इबादत कर रहे हैं। बेशक अगर आप इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक जो है आपको और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम भी अल्लाह पाक की इबादत कर सकें, हम भी अल्लाह पाक के क़रीब हो सकें। लेकिन इबादत पर हमें कभी घमंड ना करने दें अल्लाह पाक हमें उन सारी चीज़ों से भी महफूज़ रखे कि हम अपनी इबादत पर कभी घमंड करें। घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का घमंड हो, खूबसूरती का, दौलत का, या फिर अपने पास हुए पैसों का, या फिर अपनी इबादत का। इबादत पर घमंड करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने और भी बड़े यूट्यूबर्स को ऐसा कहते हुए सुना है, और जो तकरीर वगैरह करते हैं ना, उनको मैंने कहते हुए सुना है कि कभी इबादत पर अपने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि अल्लाह पाक को क्या पसंद है क्या नहीं, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। लेकिन इबादत पर घमंड अल्लाह पाक को नहीं पसंद है, और ऐसा करने से जो है सामने वाले को बुरा भी लगता है, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि दिल तोड़ना अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं पसंद है। और जब आप लोग ऐसे बोलते हो, जो भी नमाज़ी पढ़ते हैं, जो भी इबादत पर घमंड करते हैं, जब वैसे किसी इंसान से बोलते हैं तो ऑफ़कोर्स उसका दिल दुखता है। अब उसके पीछे वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, नमाज़ नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, उसके पीछे उसकी क्या वजह है वो बेहतर जानता है, और उसका अल्लाह जानता है। तो आप प्लीज़ किसी को ऐसी बातें ना सुनाएं, ऐसे ना करें। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। मैंने अभी कहा ना शुरू में भी कि अगर कोई बच्चा कर रहा है तो अपने माँ बाप को नहीं देगा, और अगर कोई माँ बाप कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भी नहीं देंगे, क्योंकि वो सब अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। और दुनिया की तैयारी में से कुछ हिस्सा, जैसे कि अगर माँ बाप ने ज़मीन खरीदी तो उसमें बच्चों का भी हिस्सा लगता है, लेकिन जो हम आखिरत की तैयारी करते हैं उसमें से ना कोई माँ बाप अपने बच्चों का हिस्सा लगाते हैं, और ना कोई बच्चे अपने माँ बाप का हिस्सा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहाँ पर कोई किसी का नहीं होगा। तो हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं।
हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब हमारे ही काम आएगा। गलत कर रहे हैं तो गलत हमारे लिए है, बुरा अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा हमारे लिए है। तो आप जो कर रहे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, दूसरों के मामले में आप लोग को ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहा है वो सब का हिसाब अल्लाह पाक के पास है। तो आप किसी को ऐसे ना कहें और अपनी इबादत पर घमंड ना करें। बस अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम इबादत करें और कभी अपनी इबादत पर घमंड ना करें। तो बस यही बात है, छोटी सी बात है, और बस जिनको समझ में आ गई वो तो जो है अच्छी बात है, उन्हें समझ में आ गई। लेकिन ये चीज़ जो है ऐसे तो बहुत छोटी है लेकिन देखने में बहुत बड़ी है, क्योंकि जो लोग ऐसा इबादत पर घमंड करते हैं वो बहुत गुनहगार हो रहे हैं। पता नहीं आप की इबादत अल्लाह पाक कबूल भी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अपनी इबादत पर घमंड कर कर किसी को ऐसे सुना कर या फिर किसी के दिल की मतलब अपने दिल में किसी के लिए ये सोच कर पता नहीं आपकी इबादतें कबूल भी हो रही हैं या नहीं। तो आप पहले अपने बारे में सोचिए और अपने जो है अमालों के बारे में सोचिए। आप अपनी इबादत पर घमंड करने से पहले ये सोच लें कि आपकी इबादत जो है वो अल्लाह पाक कबूल कर रहे हैं या नहीं। बेशक अल्लाह पाक हम सबकी इबादत कबूल करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर किसी इंसान को नहीं भी आ रहा है तो वो मेरे आगे सजदा भी करता है तो भी मैं उसका सजदा कबूल करता हूँ, उसकी नमाज़ पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी डाउट होता है हम सबके दिल में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, पता नहीं हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं या नहीं, पता नहीं हम जो कर रहे हैं सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं। तो ये इन सारी चीज़ें समझना एक्चुअली में अच्छी बात है, लेकिन अपनी इबादत पर घमंड करना बहुत गलत बात है। और मैं अल्लाह पाक से बस यही दुआ करूँगी कि कभी भी हम अपनी इबादत पर घमंड ना करें। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।